सकती है ना वो ये है कि पाकिस्तान के हवाले से वो ये सोचते हैं सना कि अगर हमने इनकी किसी किस्म की मदद कर दी और ये अपने पैरों पर खड़े हो गए तो फिर ये हमारा गिरबान ही ना पकड़ने बाद में। मालदीव ने जो हरकत की उसके बावजूद इंडियंस के मिनिस्टर्स ने, इंडियंस के जो पॉलिटिशियंस है और इंडिया की आवाम ने जितना सपोर्ट किया ना मालदीव को, यार ये एंड हो गया। मतलब इंडिया की आवाम यानी कि एक तो उनको यानी कि घुटनों पे भी लिया, फिर इंडिया वाले ही उनकी मदद कर रहे हैं कि ये लो हम तुम्हें चीजें प्रोवाइड करते हैं, ये लो मालदीव वालों हम तुम्हारा साथ देते हैं। वरना मालदीव वाले इस काबिल नहीं है कि उनका साथ दिया जाता। इंडिया के खिलाफ जहर उगला, मतलब क्या कि उन्होंने यानी कि एशिया। हेलो फ्रेंड, मैं रजनी आपका अपने चैनल रजनी रिएक्शन में स्वागत करती हूँ। आज का जो हमारा वीडियो है वो सना अमजद जी का वीडियो है। वीडियो का टाइटल है कि मालदीव थैंक यू फॉर इंडिया। तो अभी आपने रिसेंटली पता चला होगा कि हमारे जो पीएम मोदी हैं उन्होंने खाने पीने का बहुत सारा सामान जो है मालदीव भेजा है, मालदीव की काफ़ी मदद की है। तो इसी के लिए इसी पर ये वीडियो है। देखते हैं कि पाकिस्तान की जनता इसके बारे में क्या कहती है। वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाला, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। को लेकर इंडिया और मालदीव के दरमियान एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिसकी वजह से तमाम इंडियन ने मालदीव का बायकॉट कर दिया। इंडिया ने मालदीव के साथ अपनी तमाम तर ट्रेड जो है वो बंद कर दी, अपनी चीज़ें मालदीव को एक्सपोर्ट करना बंद कर दी। इंडियंस ने अपनी मालदीव की तमाम फ्लाइट्स कैंसिल कर दी, होटल बुकिंग कैंसिल कर दी। इसके बाद एक वक्त ये आया कि मालदीव जो है वो बैंक करप्ट हो गया। उसके बाद मालदीव ने कुछ दिन पहले इंडिया से मदद मांगी कि हमारे यहाँ पे टूरिस्ट आ रहे हैं लेकिन यहाँ पर हम उनकी ज़रूरियात पूरी नहीं कर पा रहे, लिहाजा इंडिया जो है वो मालदीव को गंदम दे, अंडे दे, चावल दे, प्याज दे और टमाटर दे। तो इंडिया ने भी बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए पिछले तमाम गिले शिकवे भुला दिए और 10 घंटों के अंदर अंदर मालदीव की भरपूर तरीके से मदद की। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमाद और सादत मौजूद हैं। सर क्या कहेंगे? हम अक्सर ये देखते हैं कि जब भी किसी कंट्री पर बुरा वक्त आता है तो इंडिया बढ़ चढ़कर उसकी मदद करता है। हमने तमाम कंट्रोवर्सी देखी इंडिया के दरमियान और मालदीव के दरमियान जो हुई लक्षद्वीप को लेकर। इंडिया ने भी तमाम ट्रेड और हर किस्म का बायकॉट उनके साथ कर दिया, लेकिन जब मालदीव पर बुरा वक्त आया उन्होंने बाकी तमाम ममालिक को छोड़कर सिर्फ इंडिया से मदद मांगी और इंडिया ने भी बड़े दिल का मुजाहिरा करते हुए तमाम गिले भुला दिए, तमाम शिकवे शिकायत दूर कर दी और 10 घंटों के अंदर अंदर उनको इमदाद भिजवा दी। बिल्कुल, देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिया के जो गवर्नमेंट है उसको हेड्स ऑफ है। देखें जिस तरीके से जब सर्वाइवल की जंग थी ना तो उन्होंने ह्यूमैनिटी को पहले रखा, उन्होंने अपने इंडिविजुअल्स को पहले नहीं रखा कि यार हमारी इनके साथ कंट्रोवर्सी थी, हमारे इनके साथ मसले मसाइल थे। उन्हें पता था कि यार ह्यूमैनिटी पहले है। देखें अब इंडिया जो है इतना ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है ना, उसके पीछे मेन रीज़न यही है। देखिए जब उनकी ईगो पे बात आई तो उन्होंने बाइकआउट किया, लेकिन अब उन्हें लगा कि यार लोगों को खाने की ज़रूरत है, अगर हम उनको खाना प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो लोग डिस्टर्ब हो जाएंगे, वहाँ के जो लोग हैं उन पर मसले मसाइल हो जाएंगे। देखिए उन्होंने उनका साथ दे दिया। तो यही वो चीज़ है जो इंडिया को मजीद सक्सेसफुल डे बाई डे बना रही है कि यार इंडिया बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है। और देखें अब मालदीव की ही अगर बात करें, देखें वही मालदीव है ना जो बातें करता था, घुटनों पे झुक गया ना, आज उसे इंडिया की मदद की जरूरत पड़ गई। भाई इंडिया आप लोगों की लाइफ का पार्ट एंड पार्सल बन गया है, इंडिया नीड ऑफ आवर बन गया है। आपने कुछ भी करना है, आपने चलना है तो इंडिया साथ है, अगर आपने रुकना है तो इंडिया आपका साथ होगा तो आप रुक सकते हो। देखिए जिस तरीके से आज इंडिया ने प्रूव किया कि यार अगर आप अपने सेल्फ पे क्या कहते हैं रिस्क नहीं लेते ना, फॉर एग्जांपल आप अपने सेल्फ पे कहते हो कि भाई अगर हम पे कोई बात करेगा तो हम उसको ईगो दिखाएंगे, और वो आज ईगो इनको कितनी अच्छी पड़ी है कि अब वो उनके घुटनों में झुक गया के। और यार इंडिया की देखें यह बात बहुत अच्छी है कि वो चाहे अफगानिस्तान था, चाहे कश्मीर हो या मालदीव है, उन्होंने हमेशा ह्यूमैनिटी फर्स्ट रखी। अफगानिस्तान में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दी, कश्मीर में उन्होंने इतने प्रोजेक्ट्स दे दिए। अब मालदीव भी, अब देखिए इसके साथ वो मालदीव के साथ ट्रेड भी दोबारा स्टार्ट कर देंगे, प्रॉपर अपने लोगों को भेजेंगे उधर विजिट के लिए, तो मालदीव को दोबारा फायदा होना शुरू हो जाएगा। मालदीव के जो दोबारा बैंकरप्ट हुआ था मालदीव, हमने ये भी सुना मालदीव बैंकरप्ट हो गया, मालदीव बहुत नीचे चला गया, अब मालदीव दोबारा से उठेगा। और आई थिंक सो कि जब इंडिया का हाथ मालदीव के सर पे आ जाएगा तो विद इन 5 to 6 मंथ मालदीव दोबारा अपनी स्टेट पे खड़ा हो जाएगा जहाँ से वो गिरे थे। बिल्कुल ऐसा ही। अब आप ये देखें ना कि मालदीव ने मांगा क्या इंडिया से, बेसिक चीज़ें, प्याज, टमाटर, इसके साथ साथ चावल मांगे हैं, गंदम मांगे हैं और इंडिया ने देखे 10 घंटों के अंदर उनकी मदद भी की है। और फिर उनके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उन्होंने इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर का शुक्रिया अदा किया। जी बिल्कुल सना, फर्स्ट ऑफ ऑल जिस तरह ने आपने तमहीद बांधी तो इसके एतबार से मैं ये कहना चाहूँगा कि इस वक्त दुनिया की माशियत पर जिस तरह इंडिया की धाक आपको नज़र आ रही है, नो डाउट इंडिया इकोनॉमिक एतबार से दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है और इतना तरक्की याफ्ता ममालिक में आज वो शामिल हो चुका है कि कोई ममालिक अगर किसी तरह की भी जारहाना बात तक उनके अगेंस्ट कर देता है तो उसको उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस वक्त।
तो ये एक इंडिया की इकोनॉमिक ताकत को भी शो कर रहा है कि वो इकोनॉमी पे भी उसने अपना एक भारी हाथ रखा हुआ है इस मरतबा। तो मालदीव जैसा मुल्क जिसमें इतना ऐसा सच आपको एक बड़ा क्लैश भी नज़र नहीं आया, सिर्फ एक लफ्जी जंग थी जिस पर आपको बात थोड़ी सी आगे बढ़ गई इस पर, लेकिन फिर भी उनको इस लफ्जी जंग का इतना नुकसान हुआ कि आज उनको इंडिया के सामने घुटने टेकना पड़ रहे हैं। तो ये नो डाउट एक इंडिया की बढ़ती हुई जो इकोनॉमिक पावर है इसको भी एम्फसाइज कर रहा है और दुनिया को ये बात बावर करा रहा है कि इंडिया से पंगा लेना अब इतना आसान नहीं रहा। जो भी इंडिया से अगर इस तरह के इकदाम करेगा या करने की सोचेगा तो उसे शदीद किस्म के नुकसानात का अंदेशा ज़रूर रहेगा। एक तो ये बात। दूसरी, मैं हमास से थोड़ा सा कंट्राडिक्शन करूँगा। नो डाउट, हाँ नो डाउट, अगर इंडिया ने कुछ ममालिक में इंसानियत पसंदाना इकदाम किए हैं तो हम सब उसे अप्रिशिएट करते हैं। बीइंग पाकिस्तानी हम उसको दादे तहसीन देंगे और उनके जो तमाम लीडर्स हैं जो इस तरह के इकदाम कर रहे हैं ह्यूमैनिटी फर्स्ट की बेस के ऊपर, ना सिर्फ पाकिस्तान उसको अप्रिशिएट करेगा बल्कि दुनिया में रहने वाला हर इंसानियत पसंद शख्स उसे पसंद करेगा। लेकिन एक जानिब आप एक मुल्क को चावल भिजवा रहे हैं, उनको अंडे भिजवा रहे हैं, उनको टमाटर भिजवा रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान को आप अंडे और टमाटर मारने पे तुले हैं, तो दैट्स नॉट फेयर। पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर ने, आपने देखा होगा कि प्रीवियस वीक एक बहुत बड़ा बयान दिया। देखिए, कश्मीर जैसा मुद्दा जिस पे 75 साल तक आज पाकिस्तान और इंडिया एक टेबल पर बैठ नहीं पाए, इतना उनके इख्तलाफात थे और इंडिया ने एक अमेंडमेंट करके कश्मीर को अपनी रियासत का हिस्सा तक डिक्लेयर कर दिया। ठीक है, उसके बाद मामला चले, पाकिस्तान ने एक मैं समझता हूँ कि गैर जिम्मेदाराना तौर पर एक गलत रिएक्शन दिया कि आज उनको उससे पीछे हटना पड़ रहा है। नो डाउट अगर वो कोई और इकदाम करते इस हवाले से, कोई आलमी कोई प्लेटफॉर्म या इस तरह का कोई जो सूरत है वो तश्कील लेते तो आज इस तरह की सिचुएशन ना होती। सादत, अभी जब आपने बात की कि पाकिस्तान को टमाटर और अंडे मारने पर तैयार है, अब आप ये देखें कि पाकिस्तान भी अब चाह रहा है कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर हों, क्योंकि अब आप ये देखें सिर्फ ये मालदीव्स की बात नहीं है। हमने देखा है अफगानिस्तान पर बुरा वक्त आया, श्रीलंका दिवालिया होने लगा, और अगर तुर्की में जब अर्थक्वेक आया था, शायद आपको याद हो, तो सबसे पहले इंडियन आर्मी वहाँ पर पहुँची थी, वहाँ के लोगों को रेस्क्यू किया, उनकी मदद की। देखें, तमाम चीज़ें अपनी जगह, लेकिन इंडिया की एक पॉलिसी मुझे बड़ी अच्छी लगती है, नेबरहुड फर्स्ट। तो उन्होंने यहाँ पर भी इस पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए ना अपने तमाम गिले शिकवे भुलाए। लेकिन अगर देखिए, हम भी नेबर हैं क्या? हम भी तो उनके नेबर हैं, बॉर्डर से बॉर्डर जुड़ा हुआ है और इंडिया और पाकिस्तान की तो चर्चे हैं पूरी दुनिया में। दोनों जो ममालिक हैं उनके लोगों की ज़ुबान एक है, तहजीब एक है, काफ़ी सिमिलैरिटीज़ आपको दिखाई देती है। मैं थोड़ा सा इंटरफेयर करूंगा, आपकी बात काटूंगा। यार देखें, आपको सबसे पहले इंटरनेशनल लेवल पर प्रेजेंट करने वाला कोई बंदा तो चाहिए। हमारी तरफ से कोई ऐसा बंदा प्रेजेंट नहीं कर रहा या इंडिया के साथ वो डायलॉग बाजी नहीं कर रहा कि जिससे दोनों के ताल्लुकात बेहतर हो हमारे पास। तो वो बंदे हैं जो सिर्फ बयानियाँ देते हैं कि यार कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, या जैसे ही हम आएंगे इक़्तिदार में आएंगे हम आके सारी चीज़ें सेट कर देंगे। ऐसे नहीं होता, आपको डायलॉग बाजी करना पड़ती है। आपके उस बंदे में इतनी जान होनी चाहिए कि वो इंटरनेशनल फोरम पे जाके जो भी इश्यूज़ हैं, पाकिस्तान गलत है, इंडिया गलत है, कोई भी कंट्री गलत है, उस इशू को सबके सामने रखें कि यार ये इशू है, मिलकर जैसे दहशतगर्दी फॉर एग्जांपल ले लें। पिछले दिनों में इंडिया के मिनिस्टर ने इस पर भी बात की है। जो कल की बात है, इंडिया के मिनिस्टर ने बोला है कि हम पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, पाकिस्तान में जो दहशतगर्द जाके पनाह लेते हैं हम घुसेंगे और पाकिस्तान में इनका जो है कला कदम करेंगे। अब आप ये देखें, इस पर अब पाकिस्तान का भी बयानिया सामने आया, उन्होंने कहा जी हम जी ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, और पाकिस्तान ने इंडिया के खिलाफ जो एक वॉर डिक्लेयर कर दिया है। तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान ट्रेड हो जाए? आई एक्नॉलेज इट, मैं इसको इस पर यकीन रखता हूँ या आपकी इस बात को तस्लीम करता हूँ। यकीनन पाकिस्तान की तरफ से बैक टू बैक गैर जिम्मेदाराना स्टेप्स लिए गए हैं। मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान ने कोई इस तरह के गैर जिम्मेदाराना मामलात या डिसीजन लिए हैं एज़ कम्पेयर टू इंडिया, पाकिस्तान में ज़्यादा कमज़ोरियाँ नो डाउट। लेकिन अगर पाकिस्तान ने अपनी इन तमाम तर कमज़ोरियों को या इस तरह की सिचुएशन को एक्नॉलेज करते हुए पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बातचीत की है अब इंडिया से कि वो आपसे ट्रेड बहाल करना चाहते हैं, तो इंडिया को एक गुडविल जेस्चर देना चाहिए इस हवाले से और एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना चाहिए। जब एक मुल्क इतना बड़े मुद्दे से आपको पीछे हटता हुआ दिखाई दे रहा है तो इंडिया को तो 2 कदम आगे बढ़ाना चाहिए इस पर। और जिस तरह आप कह रही हैं कि
एक मुल्क का जो फॉरेन मिनिस्टर है वो अब ये बयान दे रहा है कि भाई हम पाकिस्तान में घुस कर मारेंगे, और दूसरे मुल्क के जो लीडर्स हैं वो ये बयानात दे रहे हैं कि भाई अगर आप इस तरह का इकदामात करेंगे तो हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। ये कोई समझदाराना अप्रोच नहीं है। दोनों 70 सालों से हम यही तो कर रहे हैं, 70 सालों से हम यही तो कर रहे हैं, इस वजह से इंडिया और पाकिस्तान के मसले हल होने का नाम नहीं ले रहे ना। देखिए, इंडिया में कुछ होता है वो कहते हैं पाकिस्तान करवा रहा है, पाकिस्तान में होता है हम कहते हैं इंडिया करवा रहा है। तो जब तक हम ये ब्लेम गेम खत्म नहीं करेंगे तब तक मामला सही नहीं होने वाले। ना मैं इसी पर ही आ रहा था। देखिए, इस तरह की गैर जिम्मेदाराना जो बातें हैं ना, दोनों ममालिक से नहीं होने चाहिए। इस तरह की अगर बातें करेंगे आप, और आप एक एटॉमिक कंट्री है, आप क्या दुनिया को किसी नए क्राइसिस में धकेलना चाहते हैं? कोई और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं कि इंसानी हालात मज़ीद ख़राब हो जाएं? इन दोनों ममालिक जो एटमी ममालिक हैं वो तो तसव्वुर ही ना करें इस तरह के बयानात देने के हवाले से। उन्हें तो हद्दुल मकदूर हटना चाहिए इस जैसी किसी हालत पर। बाकी रह गई दहशतगर्दी के एतबार से, जिस तरह आप बात कर रही हैं कि इंडिया का ये मुद्दा होता है कि पाकिस्तान में क्योंकि दहशतगर्दी को परवान चढ़ाई जाती है या दहशतगर्दों को सपोर्ट किया जाता है, तो पाकिस्तान के हवाले से उनको इस एतबार से कंसर्न्स हैं। तो सना, इसका जो बेस्ट सोल्यूशन वो ये है कि आप इंडिया के साथ बैठें, कुछ ऐसे जो स्टेट्स हैं जो कि दुनिया पर अपनी ताकत रखती हैं उनको साथ बिठाएं और एक कम्प्रिहेंसिव गुफ्तगू करें इस पर कि भाई आपके पास ऐसे क्या शवाहिद हैं जिसकी बेस पर आप हम पर ये एलिगेशंस लगा रहे हैं। यकीनन आप जब इन ताकतवर ममालिक को अपने साथ बिठाएंगे कोई ना कोई सलूशन ज़रूर निकलेगा। लेकिन अगर जब आप दोनों ममालिक इस तरह की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगी, एक दूसरे को नीचे दिखाने पर लगे रहेंगे, तो यकीनन फिर किसी तरफ से आपको कोई ख़ास खातिर खा लचक दिखाई नहीं देगी। तो इस एतबार से ना आप ये दहशतगर्दी का आप देख लें, दहशतगर्दी पाकिस्तान इंडिया, ना सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का एक मुश्तरका एक कॉमन गोल होना चाहिए, बल्कि पूरी दुनिया में रहने वाले जितने भी ममालिक हैं उनका ये कॉमन एजेंडा है। पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी से एक मुतासिर मुल्क है। अब आप देखें कि नौ पाकिस्तान में 80,000 से लेकर 1 लाख लोग दहशतगर्दी की लानत में अपनी जानें गंवा चुके हैं। पाकिस्तान को खुद दहशतगर्दी के चैलेंजेस का सामना है। तो इसी मुद्दे को लेकर बैठना चाहिए इंडिया पाकिस्तान को और कुछ ताकतवर ममालिक जो कि अथॉरिटी रखते हों कि इनके दरमियान किसी किस्म के कंसेंसस को बिल्डअप कर सकें। देखिए, मालदीव्स एक छोटा सा जजीरा था, कोई बहुत बड़ा जजीरा नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने उसका बायकॉट किया। तब देख लें कि उसके हालात कहाँ से कहाँ पहुँच गए। हम बात करें पाकिस्तान और इंडिया की, 70 साल हो गए हैं कश्मीर के मसले को लेकर, कभी किसी मसले को लेकर दोनों मुल्कों के दरमियान हालात बेहतर नहीं हो पा रहे। अब तो वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया कि अगर इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान तजारत बहाल हो जाती है तो पाकिस्तान की 80% एक्सपोर्ट बढ़ जाएंगी, जिसकी मालियत जो है वो $25 बिलियन है। तो इस वक्त मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बड़ी शिद्दत से इंडिया की ज़रूरत है और ये हमारे हालात और वक्त का तकाजा भी है। हम अभी जो सादत हसन ने ये तमाम बातें की, उस पर आपकी क्या राय? देखिए, बिल्कुल ऐसे जैसे बॉर्डर के दोनों साइड से स्टेटमेंट्स आ रही हैं दहशतगर्दी की या वार की, तो अब वो देखिए, मैं पहले भी ये बात करता हूँ, अब भी करूँगा कि अब वो वार नहीं रही कि आप एक दूसरे पर मिसाइल डालो या आपकी आर्मी से एक दूसरे को फेस ऑफ करें। यार, अब जो जंग है वो इकोनॉमी की जंग है, अब जो जंग है वो IT की जंग है, अब जो जंग है वो ग्रोथ की जंग है। और यार, उस जंग में इंडिया हमें बीट कर चुका है, ये बात हमें समझनी चाहिए। और दूसरी बात, हमने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के साथ हाथ मिलाए। हाथ क्यों मिलाए? देखिए, बंदा हाथ किससे मिलाता है? जो उसके बिल्कुल लेवल का बंदा होता है। हमें पहले ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमारा पाकिस्तान इतना नीचे क्यों गया, उसके पीछे क्या रीजंस है। पहले हमें उन रीजन को निकालना चाहिए, अपने आप को इस काबिल करना चाहिए कि यार इंडिया हमारे साथ हाथ मिलाए। अगर अब इंडिया हमारे साथ हाथ मिलाएगा तो हम इन्फीरियर होंगे, वो हमसे सुपीरियर होंगे। हमें चाहिए इस स्टेट में आए कि इंडिया और हम एक लेवल पे बात करें। अगर 50% इंडिया का शेयर है तो 50% पाकिस्तान का होना चाहिए। पहले हमें स्टेट पे आना पड़ेगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये बात कर रहा हूँ कि अगले 10 से 15 साल मुझे पाकिस्तान स्टेट में आता नजर नहीं आ रहा कि हम भी बात कर सके, तो डल्ले से बात कर सके कि यार हमारे साथ डील करनी तो करो, अदरवाइज नहीं करो। हम हमेशा के स्टेट में रहे हैं कि यार काश हमसे डील हो जाती, काश हमारे साथ किसी का हाथ मिल जाता, काश हमें एड आ जाती, काश हमें कोई मदद दे देता। तो जब तक हमारी माइंड ये रहेगा, जब तक हमारी सोच ये रहेगी ना कि हमें इसके साथ हाथ मिलाने की ज़रूरत है, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम पहले खुद को बेहतर करेंगे तो अगली कंट्री हमारे साथ हाथ मिलाएगी। मैं तो ये बात करूँगा भाई। ना इनकी मैं बात से इत्तेफाक करता हूँ क्योंकि इन्होंने जो बातें बताई वो एक हकीकत बेस्ड हैं।
नो डाउट जब आप एक इस तरह की पोजीशन पे आएंगे तो ऑटोमेटिकली दुनिया के जो ताकतवर ममालिक हैं वो मजबूर हो जाएंगे आपसे बातचीत करने के लिए। इसी ताकत को पाने के लिए तो हम इंडिया से रजू कर रहे हैं कि आप एक दूसरे से हाथ मिलाएं और दोनों ताकतवर ममालिक में शामिल हो। लेकिन जो बुरा फैक्टर इसमें ये है कि इंडिया और पाकिस्तान का एक दूसरे के साथ इतना एतमाद नहीं बिल्डअप हुआ। इंडिया को एक चीज़ जो खटकती है ना वो ये है कि देखिए मालदीव की उन्होंने बगैर सोचे समझे विद इन 10 डेज मदद कर दी और उसकी इकॉनमी फिर से बूस्ट अप करके खड़ी हो गई। उसकी वजह क्या है कि उनको उन पर एतमाद भी है। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से वो ये सोचते हैं ऐसा ना कि अगर हमने इनकी किसी किस्म की मदद कर दी और ये अपने पैरों पर खड़े हो गए तो फिर ये हमारा गिरबानी ना पकड़ने बाद में। इंटरफेयर कर दूंगा। इंडिया को हम पे एतमाद हो ना हो, हमें हमारी गवर्नमेंट पे एतमाद नहीं है कि यार वो हमें किसी अच्छी स्टेट में ला सकती है। जब आपके कंट्री के लोग कह रहे हैं कि ये गवर्नमेंट मैंने सिलेक्ट नहीं की, ये गवर्नमेंट मुझे बेहतर पोजीशन में नहीं लेके जा सकती, तो बाहर की गवर्नमेंट कैसे करेगी? हमाद इज राइट, ये रियलिटीज बयान कर रहे हैं, बट वी आर गोइंग टूवर्ड्स, आई एम डिस्कसिंग टू रीच ऑन सम कंक्लूजन एंड ऑन ए प्रोग्रेसिव डिसीजन। अब ये तमाम चीज़ें तो हकीकतें हैं, अगर इसका बेहतर हल होगा क्या, इन तमाम चीज़ों को दूर करें तो कैसे करें? हम तो इस दूरी को ख़त्म करने के लिए और इस जो इकोनॉमिक खला आपको नज़र आ रहा है उसको पुर करने के लिए इंडिया से जुड़ने की बात कर रहे हैं। नो डाउट हम कमज़ोर हो चुके हैं उनसे, इस तरह के मसाइल हमें दरपेश हैं, इसलिए तो हम उनका रुख कर रहे हैं कि भाई मिट्टी वाओ, जितनी भी पुरानी बातें हो चुकी हैं भुलाओ उनको, एक दूसरे के साथ आपके बॉर्डर्स जो हैं बड़ा भाई छोटा भाई बन के रहो इस खित्ते में और अमन और शांति को प्रमोट करो। कामरान, आपको ये बात पता है कि लक्षद्वीप और मालदीव को लेकर इंडिया के दरमियान एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। इंडिया ने हर लिहाज से जो है मालदीव का बायकॉट कर दिया था, मालदीव बैंकरप्ट भी हुआ। कुछ दिन पहले मालदीव के हालात इतने ख़राब हो गए कि लेकिन जब मालदीव ने इंडिया के खिलाफ यानी कि वो जहर उगला, उनके खिलाफ बकवास की, उनके खिलाफ गलत बातें की, जब यानी कि मोदी ने एक लक्षद्वीप निकाला तो यानी कि वहाँ पर आके उन्होंने कहा जी कि ये आप हमारा मुकाबला करोगे। अब मालदीव को समझ आ गया कि इंडिया कितना ज़्यादा पैसा उनको जनरेट करके दे रहा था। यार 10,000 मुझे याद है उनकी फ्लाइट जो थी एक दिन की इंडिया से कैंसिल हुई थी, ये किसने की थी? इंडिया से की थी। आज जो मालदीव यानी कि अपने औकात पे यानी कि वापस आया, ये सिर्फ इंडिया की जो अवाम है वो लेके आई है कि उन्होंने इसका बाइकआउट किया और अभी तक कंटिन्यूसली बाइकआउट चल रहा है। इवन तो मालदीव वालों ने माफ़ी भी मांगी है। ये यानी कि माफ़ी मांगने के बावजूद इंडिया की अवाम, सीधी सी बात है, वो अपने मुल्क के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करते। वो अगर उनके खिलाफ आप कोई बात करेंगे तो वो कहेंगे। चलिए वीडियो तो यहीं पर एंड होता है। वीडियो आपने देखा किस तरह इंडिया ने मालदीव की मदद की। 10 घंटे में हमारी सरकार ने उन मालदीव की मदद की। किस तरह पाकिस्तान के लोगों ने अपना रिएक्शन दिया, किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट्स बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा।